अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ साउथ एशिया के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहला महमूद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया का टी टाइम। और मेरे इस टी टाइम में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ शोबिज़ इंडस्ट्री की मुख्तलिफ शख्सियात से। तो जनाब, आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ उनका ताल्लुक़ है सहाफ़त से, जर्नलिज़म से। वो एक अच्छी सहाफ़ी भी है, वो एक अच्छी जर्नलिस्ट भी है, एक अच्छी होस्ट भी है, एंकरिंग वो कर चुकी है, हाउसवाइफ वो है, एंटरप्रेन्योर वो हैं। तो माशाल्लाह से बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं आज की हमारी इस शख्सियत में जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ। इंडस्ट्री की बहुत ही खूबसूरत और अच्छी और नफीस शख्सियत की मालिक नुसरत हारिस इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी नुसरत, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक शैला, आप बताओ क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। और नुसरत, ये कहा जाता है खास तौर पर एंकर्स के लिए कि जो बहुत अच्छा जिसको बोलना आता हो वही एंकर बन सकता है। तो क्या नुसरत बचपन से ही बहुत ज़्यादा चैटर बॉक्स थी? ये बड़ा अच्छा सवाल है शैला, क्योंकि मैं बचपन से बातें तो करती थी। जब मेरी वो मॉन्टेसरी की रिपोर्ट कार्ड भी मैंने खुद देखी थोड़ा बड़े होके, और मेरे वालिद भी बहुत कहा करते थे कि जब भी स्कूल जाते थे तो यही हमें सुनने को मिलता था कि बाकी सब तो ठीक है, बोलती बहुत है, ये बहुत टॉकेटिव है। ये वैसे जर्नलिस्टों के लिए होता है। आई डोंट नो, ये था और मुझे तो इतना नहीं लगता था, लेकिन हाँ ये ज़रूर हुआ शैला कि अपने दोस्तों में या स्कूल के बच्चों में उनमें तो आप बहुत बोलते हैं, मगर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मैं इस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी उस तरह से कि मैं बहुत ही ज्यादा बात करूं या बड़ों में जो दिल चाहे वो बात करूं। तो मैं बहुत शाय थी। अक्सर लोग मुझे बहुत शाय समझते थे। आपने उस वाली जो आपकी एक गॉड गिफ्टेड चीज थी उसको दबा दिया। हाँ, वो मतलब अपने दोस्तों में या स्कूल के फोरम्स में वहां सब जगह डेमोन्स्ट्रेट होती थी, लेकिन जैसे होता है ना कि घर के बड़े या कोई गैदरिंग्स हो रही है तो वहाँ इतना ज्यादा नहीं। वहाँ पता नहीं न जाने क्या बात थी, वो कुछ होता है, आप बड़े हो रहे होते हैं, अदब बड़ों का पता नहीं, वो एक झिझक सी होती है। जिन लोगों ने बचपन से देखा होता है उनके सामने आप ऐसी बढ़िया नहीं मार रहे होते ना, अजीब सा लगता है, बुरा भी लगता है। अच्छा, तो नुसरत ने किस वक्त सोचा कि उसको एंकर बनना है? अच्छा शैला, मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था। वैसे ये नुसरत, ये वाला सवाल नॉर्मली हम लोगों से पूछते कहते मैंने सोचा नहीं था ये बनना, लेकिन मैं बन गया। तो ये कैसे हुआ? ये वैसे अब मुझे, मैं इसको इसलिए नहीं कहती कि मैं कोई खुदा न खास्ता इसको डीमीन कर रही हूँ, क्योंकि आई वैल्यू व्हाट आई डू और मुझे अपनी जॉब बहुत पसंद है। सिर्फ इस वजह से नहीं क्योंकि ये स्क्रीन वर्क है, इस वजह से क्योंकि मेरी लर्निंग बहुत है। मैं इतने लोगों से रोजाना मिलती हूँ, मैं इतनी शख्सियात को देखती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, इंटरेक्शंस मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज सामने आती हैं, तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। लेकिन शैला, मुझे ये पता नहीं था कि मैं कभी एंकर बनूंगी। अगर ये कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रही थी और मुझे लगता था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनूंगी। एक साल तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक मॉड्यूल उनका, और क्योंकि इनको भी बीच से ज्वाइन किया था तो इंटरमीडिएट का जो एक ईयर उनका कंप्लीट हुआ, उसके बाद ही समझो बस मतलब मेरी शादी के एक साल बाद मुझे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं मीडिया में, आदिल मलिक, उनको बहुत सारे लोग जानते भी हैं, सो आप लोग भी जानते होंगे एक और तवस्सुत से भी। तो उस वक्त जिस चैनल से वो मुंसलिक थे, वो वहाँ पर हस्बैंड नॉमिनेट्स वाइफ और इस तरह की चीज़ें होती थी। हम दोनों की नई नई शादी हुई थी, उन्होंने कहा कि हमें ना एक कपल चाहिए तो तुम लोग आ जाना। हम बंदे की शादी हुई होती है, ना बच्चे ना कुछ, ना क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आओ चलो चलो। तो हम चले गए। वो नादिया खान का प्रोग्राम था, नादिया खान को भी शायद याद हो या ना हो, बहरहाल सो उसमें मुझे ये पता चला कि ठीक है, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ कैमरा से। और वहाँ से मुझे लोगों ने ये कहना शुरू किया कि आप किसी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं, तो दैट वाज माय रियलाइजेशन टाइम। अच्छा, इससे पहले नहीं, मुझे नहीं पता था। एक साल तक शादी, पढ़ाई, ये वो मुझे नहीं पता था कि मैं कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ क्या नहीं। उस वक्त मुझे पता चला, और वो भी लोगों के कहने से ज़्यादा अंदाज़ा हुआ कि आपको हम एक प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं। वो प्रोग्राम तो मैंने नहीं किया, वो बहुत एंटरटेनिंग कोई शो था। फिर मुझे इवेंचुअली, क्योंकि मैंने इस जानिब सोचना शुरू किया, तो इवेंचुअली मुझे एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई, और वहाँ इंग्लिश न्यूज़ एंकरिंग की थी। और उसमें मेरी अट्रैक्शन ये थी कि वो 8 बजे से 2 बजे तक होती थी, तो 2 बजे यू आर फ्री टू गो होम। क्योंकि मैं इकलौती औलाद हूँ, बहन भाई नहीं है मेरे, तो मैंने बहुत पैम्पर्ड ज़िंदगी गुजारी। और फिर जब पहली जॉब की और इस तरह, तो मुझे हमेशा होता था कि टाइम से बस घर चली जाऊँ, मेरा कंफर्ट भी ख़राब ना हो। हाँ, बस यही इस तरह ख़राब ना हो, उस तरह ना हो। और यंग होते हैं आप, आपका सोच का कैनवस भी उसी तरह से होता है। हाँ, शादी भी हो चुकी थी, तो वो बड़ी सारी चीज़ें
बड़ी सारी चीज़ें होती थी, मतलब मैं पढ़ रही होती थी और उसके बाद हमें दावत में जाना होता था शादी की। ये हुआ कि बस वहाँ से न्यूज़ एंकरिंग से शुरू हुआ, बट न्यूज़ एंकरिंग 1 ही महीने मेरी चली और फिर मैं प्रोग्राम में शिफ्ट हो गई, क्योंकि मुझे भी अंदाज़ा हुआ कि मैं डम टर्मिनल को देखते 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 ना कहीं और जाने लगती हूँ। और उन्होंने ये अल्लाह ताला की तरफ से हुआ कि दूसरे प्रोग्राम्स मुझसे करवाना शुरू किए, तो आई वॉज मोर कंफर्टेबल इन दैट। उनको भी लगा कि हाँ जी इस तरफ, तो वो फिर खुद ही एक स्विच ओवर हो गया। और उसमें आपके हस्बैंड की कितनी सपोर्ट? हस्बैंड की सपोर्ट थी, ज़ाहिर है पहली दफ़ा जो है उन्हीं के साथ ही गई थी, और वहीं से ही 1-2 प्रोग्राम्स जब हमने किए, फिर ऑफ़र्स भी आने लगी, तो पहली दफ़ा इंटरव्यू के लिए भी जाना था तो वही साथ थे थ्रू आउट। ज़ाहिर है जब शैला शादी हो जाती है तो आपके, मैं कहती हूँ वालिदैन तो जब तक हयात हैं वो उम्र के हर हिस्से में जो उनसे हो सकता है करते हैं। कितनी वर्किंग मदर्स हैं अपने बच्चे छोड़ती हैं, मेरे बच्चों को भी मेरी अम्मी ने हमेशा देखा है, तो आपके माँ बाप तो जब तक हयात हैं वो आपके लिए करते हैं, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो आपके स्पाउस का कंट्रीब्यूशन या उसका सिर्फ नाक मुंह चढ़ाना भी आपको बहुत इफेक्ट कर देता है। अगर आप कोई अगर आप कोई काम कर रहे हैं और वो उससे मुतासिर हो रहे हैं और मुतासिर पॉजिटिव हो रहे हैं तो भी आप पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा, मुतासिर नेगेटिव हो रहे हैं तो भी आप पे एक बड़ा इम्पैक्ट होगा। सो उनकी मुझे बहुत सपोर्ट रही। ज़ाहिर है हम दोनों ने इवॉल्व किया, उसके साथ दोनों ने सीखा, बहुत सी चीज़ें हमें पता नहीं थी। ये पता है बड़ी बात होती है कि आपके मियाँ जो हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आप उस फील्ड से नहीं थी। हाँ, मतलब मैं दिस इज अ काइंड ऑफ शो बिजनेस वाली फील्ड, तो इसमें तो वैसे लोगों को वैसे ही ससुरालियों को मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कामयाबी के पीछे आपके मियाँ का हाथ। हाँ, मियाँ का, माँ बाप का, और बल्कि मैं अपने इन लॉज की जैसे यहाँ पर बात हुई, वो लोग भी बहुत रोशन ख्याल थे और रोशन ख्याल हैं, और वो हमेशा मेरी हर चीज़ को बहुत फ्लॉन्ट भी करते हैं, बहुत उस पर खुश भी होते हैं। अगर ऐसी बात है आप शादीशुदा थी, शादी के बाद आप फील्ड में आए, फिर आपको स्क्रीन बनने लगी, जाहिर सी बात है लोग पहचानना शुरू हुए, तो उस वक्त जो एक होता था वो जो एक फेम वाली फील होती है, तो वो आपके ससुराल वाले कैसे लेते थे? उनको अच्छा लगता था। हाँ, उनको अच्छा लगता था। मुझे हमेशा सबने कमेंट किया, तुम्हारा फलां शो आ रहा था हम देख रहे थे, तुम्हारा ये तुम न्यूज़ कर रही थी हम देख रहे थे, फलां चीज़ की हम देख रहे थे। तो हमेशा मुझे उनकी तरफ से पॉजिटिव ही कमेंट मिला, नेगेटिव कोई कमेंट नहीं मिला। और आपके जो अपने पेरेंट्स थे तो उन्होंने कभी इस बात को नहीं किया कि क्या तुम कर रही हो, घर डिस्टर्ब हो? नहीं, उन्होंने हमेशा, मेरे वालिद तो अब उनको दुनिया से गए हुए 2 साल हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। उन्होंने आपका रुख देखा? हाँ, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मेरे बच्चे भी देखे हैं और उन्होंने सब चीज़ देखी। और उनके साथ ये था, शैला मैं ये बताना भी चाहती हूँ जो बेटियों के वालिद हैं ख़ुसूसी तौर पे उनको, कि मेरे वालिद ने मुझे हमेशा ये फ़ील कराया, अब ये था या नहीं लेकिन फ़ील कराया कि मुझसे अच्छा कोई भी नहीं है। क्या बात है। ये हाँ, मेरे ख्याल में ये वाला जो कॉन्फिडेंस बेटियों को जो देता है ना, उससे उसका बात है। हाँ, वो वालिद देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी खुद पे भी अगर फील करूँ तो मैं अगर यहाँ हूँ और फील्ड में हूँ, तो ये वाला जो कॉन्फिडेंस आपके अब्बा ने आपको दिया ना, ये मेरे अब्बा ने मुझे दिया था। बिल्कुल, तुम बेस्ट हो, बाकी सारे ऐसे हैं। सीरियसली, ये मेरे ख्याल में वही लड़कियां कामयाब होती हैं, क्योंकि वालिद की तरफ से, पेरेंट्स के ओवरऑल, लेकिन वालिद का क्योंकि बेटियों के साथ ऐसा ताल्लुक होता है कि बस उस वक्त जो उन्होंने हमेशा मुझे, जो मैंने ज़िंदगी में डिसीजन किया, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे, हाँ, हमेशा ऐसे वैल्यू करते थे जैसे मैं कोई ग्रोन अप हूँ और मैं बड़ा कोई आलिम फाजिल हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ कि उनकी नीयत, उनकी सपोर्ट और उनकी मोहब्बत, और ज़ाहिर है मेरी वालदा की दुआएं, ये सब चीज़ें थीं। उन लोगों का किरदार लोगों के साथ ऐसा था, दूसरे लोगों के साथ ऐसा था कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में जो कुछ मुझे दिया, मैं उसके लिए बहुत, बिल्कुल, उसमें सबसे ज़्यादा फैमिली की सपोर्ट होती है। बिल्कुल, नुसरत से हमारी बातें इसी तरह से जारी हैं, मज़ीद भी हम इनसे ऐसे ही गपशप लगाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। हम बस यूँ गए और यूँ वापस आए। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया का टी टाइम और मैं हूं आपकी मेज़बान शैला महमूद। और हमारे इस टी टाइम की आज की मेहमान है नुसरत हारिस, जिनसे ब्रेक पे जाने से पहले एक सिलसिला है तकल्लुम चला था, वहीं से दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अच्छा नुसरत, लड़कियों के बारे में ख़ास तौर पर ये कहा जाता है, जिस वक्त आपने भी स्टार्ट किया कि जी जर्नलिज्म भी एक
शो बिजनेस वाली इंडस्ट्री होती है कि नहीं ये फील्ड ठीक नहीं है, लड़कियों को इसमें नहीं आना चाहिए, तो जिस वक्त इस किस्म की तनकीद, क्या आपको भी इस तनकीद का सामना करना पड़ा? अच्छा, मुझे उस तरह तो तनकीद किसी ने सामने तो नहीं की, पीछे शायद की हो, क्योंकि इमीडिएट फैमिली या इन लॉज या फ्रेंड्स जो थे वो तो काफ़ी रोशन ख्याल थे इस बारे में। अच्छा, पीछे कभी किसी ने कोई बात कर ली हो तो मेरे इल्म में नहीं है, और हमें शायद फ़र्क ज़्यादा इन्हीं लोगों का पड़ता है जो आपका क्लोज सर्कल होता है, उन्हीं लोगों से फ़र्क पड़ता है। तो हाँ, एक दफ़ा किसी गैदरिंग में किसी ने ये बात कही थी कि अरे इतना पढ़ लिख कर मीडिया में क्यों चली गई। तो मतलब मुझे लोगों को ये एहसास नहीं है कि मीडिया में पढ़े लिखे लोग होते हैं, और मुझे मतलब वो खुद भी कोई ऐसी बैकवर्ड खातून नहीं थी जिन्होंने कमेंट किया था, लेकिन मुझे उनका कमेंट हमेशा याद है, और मैंने उनसे कहा कि क्योंकि मैं पढ़ा लिखा प्रोग्राम करती हूँ। क्या बात है। ये था जवाब। हाँ, ये मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, क्योंकि पढ़ाई का ताल्लुक आपके, क्या लोग जिस तरह से समझते हैं कि जी अगर आपने पढ़ लिख लिया है तो आप एक्टर नहीं होना चाहिए आपको। मेरे ख्याल में तो पढ़े लिखे एक्टर्स होने चाहिए, पढ़े लिखे एंकर्स होने चाहिए, रिपोर्टर्स होने चाहिए, कैमरामैन को अपने तरीके से जो उनका इल्म है वो हासिल करना चाहिए। जर्नलिज्म में भी, चाहे वो एंकरिंग है, चाहे वो रिपोर्टिंग है नुसरत, चाहे वो बंदा कोई डेस्क पे बैठा हुआ, वो जिम्मेदारी होती है। लोगों को सिर्फ ये लगता है कि जी एक एंकर है, वो मेकअप केक पेस्ट्री बन के आ जाती है, बैठती है और बस पढ़ के चली जाती है, तो ऐसा नहीं होता ना? ऐसे नहीं होता। और जहाँ तक मेकअप की भी मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। मेरे मेकअप वालों से कोई पूछे ना तो वो कहते हैं हम नुसरत पे सिर्फ मेकअप वारते हैं तो वो हो जाता है। सो ये खैर मजाक की बात थी, लेकिन बहुत जिम्मेदारी होती है, हर किसी में वो स्टैमिना नहीं होता। शैला, आपने खुद इतनी रिपोर्टिंग की है, आपको पता है फील्ड में जाना दिल गुर्दे की बात होती है। आपको पता है जब एमकेएम की स्ट्राइक्स होती थी, सारा शहर बंद होता था, हम अपनी ड्यूटी पे जाते थे क्योंकि स्पेशल शो होता था। आज भी जब छुट्टियां होती हैं, 14 अगस्त की छुट्टी है, कोई भी गेजेटेड हॉलीडे है, हमारे मुश्तरका जख्म है, तो कुछ भी है जहाँ सारे आपके घर वाले सो रहे हैं, यू आर एट वर्क, और उस दिन स्पेशल ड्यूटी है। जब रमजान में सबके टाइमिंग कम हो जाएंगे तो आपकी स्पेशल ट्रांसमिशंस होंगी, आपको काम करना है। और ईद का आखिरी अशरा तो मैं रिपोर्टिंग में होती थी, आप एंकर है तो आपको तो पता होगा कि हम मार्केटों की छान रहे होते थे। और मुझे मतलब अब आकर जब मैंने जर्नलिज्म छोड़ा तो पिछले 10 सालों से सारी ईदें पहला दिन ऑफिस में गुजरा। तो ये वो कुर्बानियां होती हैं भाई। ऐसा नहीं होता कि जो जर्नलिस्ट है, जो एंकर है, जो रिपोर्टर है, उनके बड़े मजे होते हैं। तो मुझे ये लगता है शैला कि ये पैशन है, आपको अपना काम इतना पसंद होता है, यहाँ आप उससे इस तरह अटैच होते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ योर रूटीन, मतलब दिस इज यू, हु यू आर। तो इस वजह से आपको ये लगता नहीं कि आप कुछ अलग कर रहे हैं। और इसमें ऑब्वियसली हमारी फैमिलीज और जो लोग हमसे कनेक्टेड हैं, मेरे और भी जो लोग हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, फ्रेंड्स हैं या दीगर, वो मुझे फोन करके पूछते हैं तुम कब फ्री हो, उस हिसाब से प्लान करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर मुझसे मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले, हमारे पार्टनर्स, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, जो कोई भी पूछता है कोई दावत है, तुम कब फ्री होगी ये बताओ। भाई वही वाली बात होती है ना, आपकी सोशल लाइफ खत्म हो जाती है आपकी। नहीं, हमारी तो है काफी, लेकिन सोशल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को फिर बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितनी चीजें आपने प्रोफेशनली भी अपनी बास्केट में रखी होती हैं और साथ में आपकी पर्सनल चीजें भी हैं, क्योंकि शादी, फिर बच्चे, फिर फैमिली, फिर फ्रेंड्स भी, तो ये भी तो वो भी तो एवरी डे अगर आपको मौका मिले तो एवरी डे इज योर आउटिंग डे। लेकिन आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, यू कैन नॉट अफोर्ड एवरीथिंग दैट इज कमिंग टू यू। और घर में बैलेंस कैसे रखना पड़े, कैसे करती है नुसरत? यार ये बड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है शैला ये तो अल्लाह ताला ही करा देते हैं। वैसे तो हर काम ही अल्लाह ताला कराते हैं, हमारी कोई वो नहीं है। लेकिन ये मैं आजकल तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपको पता ही है मेरा बेटा छोटा वाला जो है वो 1.5 साल का होने वाला है। सो इतने छोटे बच्चे के साथ और बड़े बच्चों के साथ मैं अपने दोस्तों में और अक्सर लोगों में कहती हूँ कि मैं ऑटो पे हूँ। जो चीज आ रही है मैं बस वो करती हूँ और बस, और मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता चलता, बस अल्लाह ताला करा रहे हैं जैसे करा रहे हैं। बहुत सी चीज़ों में मुझे लगता है कि इतना भाग दौड़, इतनी भाग दौड़, लेकिन वो है। और मुझे अच्छा भी लगता है कि माशाल्लाह ये सब लोग मेरी जिंदगी में मेरे साथ। तो कभी ऐसे थकन का एहसास नहीं होता? बहुत होता है, रोज होता है। आपको पता नहीं है, मेरे घर वाले तो मेरे सोने से तंग है कि यूं लेटी और यूं सो गई। बिल्कुल, जब पूरे दिन आप बैक टू बैक डिफरेंट, मुझे दोपहर में भी नींद आती है, मुझे रात में भी, मतलब 11 बजे से मुझे होना शुरू हो जाता है कि सो जाए। सो मैं वो अर्ली राइजर भी हूँ और मुझे जल्दी सोने का शौक भी है। कोई गैदरिंग्स हो, मेरी एक दोस्त है
नादिया वो बड़े मजे से कहती है जब हम उसके घर जाते हैं ना तो लेट बैठे होते हैं सब, और आप सो रही होती हैं? नहीं, वो मैं सोने वाली जैसे जैसे पीछे होके होती जाती हूँ ना, तो वो कहती है अब मैं तुम्हें 2 नजर आ रही हूँ ना अब तुम्हें आ रही है ना नींद। फिर वो मैं अपनी चीजें निकाल के मुझे दिखाती है, देखो ये मैंने नया लिया है, ये लिया है, ताकि आपकी नींद उड़े सही बात है। सो ये मेरे साथ है नींद का प्रॉब्लम, मैं गाड़ी में भी सो जाती हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है, मेहनत करती हैं आप तो मेहनत का आई थिंक दिमागी जो थकन है ना शैला, उससे आप ज्यादा एग्जॉस्ट होते हैं, बिल्कुल ज्यादा थकते हैं बनिस्बत आपके फिजिकल। अच्छा नुसरत, ये बताइएगा कि आप मॉर्निंग शोज करती हैं, तो हमारे यहाँ एक बिल्कुल अजीब सा एक ट्रेंड जो था मॉर्निंग शोज का अभी भी चल रहा है, तो आप क्या समझती हैं कि जो हमारे मॉर्निंग शोज हैं वो इट्स ओनली इंटरटेनमेंट का जरिया नहीं होना चाहिए बल्कि एक एजुकेशन का जरिया भी बन सकते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल शैला, मैंने तो हमेशा से वही प्रोग्राम किए हैं जो टॉपिक बेस्ड होते हैं और कंटेंट बेस्ड होते हैं, क्योंकि मैं रही भी फॉर्चुनेटली न्यूज़ चैनल्स के साथ हूँ। फॉर्चुनेटली इसलिए क्योंकि एंटरटेनमेंट में जाहिर है वहाँ कंपटीशन मुख्तलिफ तरह का जनरेट हो जाता है, और बहुत सी एंकर्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट किए शायद वो खुद करना नहीं चाहती थी, लेकिन प्रेशर्स ऐसे बिल्ट हो गए थे कि एक ने शादियां कराई हैं तो वहाँ रेटिंग ज़्यादा आ रही है, तो दूसरी एक्चुअली जो रेटिंग है ना इसने बड़ी बर्बादी की हुई है, यस इसने बहुत बर्बादी की हुई है। तो हमारे यहाँ जो एक एथिकल पॉइंट था या एडिटोरियल पॉलिसी थी वो रफ्ता रफ्ता बिल्कुल खत्म होके सेट की पॉलिसी, वो एक जुमला होता है ना कि वो भेड़ चाल है तो सब लोग, और वो एडिटोरियल पॉलिसी में देखें पहले तो एडिटर अखबार में या चैनल में अगर कुछ कहता था ना तो मालिक भी कुछ नहीं कह सकता था उसके आगे, लेकिन अब ये है कि मालिक, हमने वो दौर देखा हुआ है सहाफत में। अब जो नए नए चैनल्स आ रहे हैं मैं अक्सर लोगों को सुनती हूँ कि वो कहते हैं कि हमारे बॉस ने कहा है कि बस मैं मालिक हूँ ना, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। इस वजह से आप डिटोरिएशन भी देख रही हैं, इस वजह से आपको लगता है जब आप एक चैनल खोलती हैं कि मुल्क इस तरफ जा रहा है, दूसरा खोलती है तो इस तरफ जा रहा है, तीसरा न्यूट्रल होता है ये तो है, पॉलिसीज जो है वो डिफरेंट हो रही होती है, तो फिर यूनिकनेस कैसे कायम रह सकती है? यूनिकनेस यही है, देखिए प्रोग्राम्स की तो ये है कि हर किसी का अपना जो दिमाग है, अपनी जो सोच है, और चैनल की जो सपोर्ट है उसके लिए वो आपको स्क्रीन पे नजर आती है। इस वक्त मैं GTV के साथ हूँ, मेरे बड़ा एक्सपीरियंस PTV के साथ, आज TV के साथ और मुख्तलिफ चैनल्स में रहा, लेकिन अभी मैं GTV में हूँ और मुझे यहाँ पर बिकॉज मैं यहाँ इंटरव्यू दे रही हूँ तो सिर्फ ये रीज़न नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि अब मीडिया में चेंजेस हुए हैं, गो कि हमने ओवरऑल फाइनेंशियली अगर देखें या कैनवस देखें तो वैसा नहीं रहा जैसा था, जो एक लाइमलाइट और एक मीडिया एक टूल होता था जिस वैसा नहीं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे अभी अच्छी लगती है कि अगर मैं कुछ सोच रही हूँ या समझ रही हूँ या कहना चाहती हूँ तो हमारी जो मैनेजमेंट यहाँ पर है वो मुझे सपोर्ट करती है उस बात से, तो बहुत अच्छी इफ इट इज मेकिंग सेंस। तो मुझे लगता है शैला कि सिर्फ पैसे और सिर्फ नाम या सिर्फ वो आओ भगत आपको डिराइव नहीं करती, बिल्कुल जो आपकी बात से मुत्तफिक हो रहा हो, जो आपके नजरिए की हिमायत कर रहा हो या आपको एक फ्री फील्ड दे रहा हो कि चलो भाई अपनी मर्जी है जो करना है करो, बिल्कुल, तो उसको जब आप करते हैं ना तो फिर आप अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, और अच्छा काम तभी हो सकता है, और ये इसमें तो फिर आप लकी साबित। और ये बात शैला जो आपने कही है ना कि मॉर्निंग शोज खवातीन देखा करती हैं, एक बहुत बड़ी स्लॉट होती है, 2 घंटे की स्लॉट होती है। अब थोड़ा सा चेंज भी आया है, बहुत सारा एंटरटेनमेंट कट डाउन भी हुआ है, कहीं कहीं रह गया है, वो भी जरूरी है, लेकिन मॉर्निंग शो में ना जो टैबूज हैं, जो बातें हैं, जो परेशानियां हैं वो डिस्कस होनी चाहिए, सो दैट मैं और आप जहाँ कहीं अपनी जिंदगी में फंसे हमें शायद वो शो याद आ जाए। मैंने कितने लोगों को, एक मैं आपको बताऊं, वेट लॉस के लिए लोग, अब वो एक अलग बहस है सही है या नहीं, लेकिन कीटो पे पूरा एक प्रोग्राम है जो लोग एक दूसरे को सेंड कर रहे होते हैं कि भाई अगर कीटो करना है तो ये देख लो, दैट इज इंफॉर्मेशन। इसी तरह से मैं बात करी थी कि एजुकेशन का जरिया भी बन इसी तरह से हमने बहुत सारे ऐसे, जब आप आई हैं तो अभी हमने रिसेंटली एक प्रोग्राम किया है जिसमें वॉइस ऑफ फादर्स को हमने दिखाया है, वो फादर्स जो सेपरेट हो गए हैं अपने बच्चों से, तो आपको माशरे के बारे में पता चलता है, ये आपके लिए एक नॉलेजेबल टूल होना चाहिए। हाँ, एंटरटेनमेंट के साथ वो अट्रैक्शन बनी रहे, बिल्कुल अट्रैक्शन बनी रहे, लोग बोर भी ना हो ना, लेकिन हमारे लोगों को भी ना ये गुफ्तगू अब पसंद नहीं आती, उनको भी सनसनी मसाला चाहिए होता है, ये मसला है। खैर, बिल्कुल मसाले के बगैर तो चाट भी अच्छी नहीं लगती, तो शो कैसे अच्छा लगेगा। बिल्कुल जनाब, नुसरत हारिस इस वक्त साथ हमारे हैं, मजीद इनसे हम बात करेंगे आगे भी। यहाँ जो वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, हम अभी वापस आते हैं, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया।
वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया का टी टाइम। और टी टाइम में हमारे साथ मौजूद है नुसरत हारिस, जिनसे हम चिट चैट कर रहे थे और बात हो रही थी कि मसाले के बगैर तो चाट भी अच्छी नहीं लगती, और काफ़ी सारी हमने जो है वो इंडस्ट्री की थोड़ी सी बुराइयां भी कर ली है, तो आप कुछ अच्छी अच्छी बातें भी कर लेते हैं। जरूरी होता है कि जिस जगह आप काम करें उसकी बेहतरी के लिए आप बिल्कुल होनी चाहिए बात उस पर। अच्छा, नुसरत जो है वो यहाँ हम आपको बताएं कि सिर्फ एंकरिंग नहीं करती हैं, सिर्फ होस्टिंग नहीं करती हैं, बल्कि बहुत से ऐसे फलाही काम भी हैं जो नुसरत करती हैं, और मेरे ख्याल में नुसरत वो हाईलाइट होने चाहिए ताकि दीगर लोग भी जो है वो उससे इंस्पायर हों। तो नुसरत अपने स्कूल के बारे में बताइएगा। अच्छा, स्कूल का जो है वो वैसे मैं आपको बताऊं शैला कि स्कूल हमारे सोचा हमने फलाही सोच के तहत है, लेकिन वो हमारा एक कमर्शियल वेंचर है, ठीक है, और वो हमारा बिजनेस है, ठीक है। हमारा से मुराद मैं आपको बताऊं कि मैं, मेरे हस्बैंड और हमारे फ्रेंड्स हैं, और अब बिजनेस पार्टनर्स हैं, वही रबाब है, रबाब अब्बास जो है वो मेरी दोस्त भी है और अब मेरी बिजनेस पार्टनर भी है, वो और उसके हस्बैंड। हम सब आपस में मिलना जुलना था जैसे फ्रेंड्स का होता है, एक दूसरे के साथ घरों में आना जाना, बच्चों की दोस्तियां। सो हमें फला की इसमें एक बात ये है कि जब हम पेरेंट्स को आजकल के माहौल में देखते हैं कि स्कूल जिस तरह बच्चे जा रहे हैं, कैम्ब्रिज स्कूल्स में खास तौर पे इतना सा बच्चा होगा, फीस उसकी पूछे आप 25,000, 30,000, 27,000, 35,000, कैम्ब्रिज की मैं बात कर रही हूँ, 50 तक भी हैं। इस तरह के भी स्कूल हैं, मॉडर्न स्कूल और आ गए हैं। और एक कैंपेन पूरी चली थी कि नो फी टिल लो फी। सारे माँ बाप निकले थे, उन्होंने नारे लगाए थे, उन्होंने स्कूल्स को कहा था, क्योंकि माँ बाप इसी पूरे साइकिल का हिस्सा हैं, और अगर यहाँ महंगाई होती है, जॉब्स जाती हैं, तो माँ बाप की भी जा रही हैं, उनके लिए भी महंगाई हो रही है, उनकी भी जॉब जा रही है, लेकिन यहाँ पर हर चीज आपको फीस में कोई कमी बेशी नहीं, और हर साल वो बढ़ती जाएगी। तो हम पहले से ही चाह रहे थे कि कुछ इस तरह से करें कि माँ बाप के लिए आसानी हो, एजुकेशन भी एक्सेसिबल हो और एजुकेशन हाई क्वालिटी भी हो, सारे जुज़्व हों उसमें। सही है। खैर, स्कूल के बारे में हमने बात की, और अब मैं बात करना चाहूँगी कि हमारी आपकी फील्ड का जो ताल्लुक है जर्नलिज्म से और होस्टिंग वगैरह से भी, शोज़ पे बात होती है। हमारी इंडस्ट्री में जो है ये ऐसा होता है कि लड़कियाँ जब ख़वातीन आगे आ रही होती हैं, या एक तासुर होता है कि जी आपको जो है वो एक नेगेटिव उसके ज़रिए से ही बहुत अच्छे अच्छे शोज़ मिल सकते हैं, तो ये एक आम तासुर है, एक आम इंसान की सोच में बता रही हूँ। तो ये कितनी हमारी इंडस्ट्री में ये कितनी वो है शैला, ये अच्छा कहीं ये सही है? लोग शॉर्टकट्स, ऐसे मैं बात कर रही हूँ शॉर्टकट्स, जो लोग ये ऑफर करते हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए। अब तो मैं बहुत वोकल हूँ इस बारे में, क्योंकि जब कोई इंसान नया नया मीडिया में आ रहा होता है तो शायद उसको इन चीजों का अंदाजा नहीं होता, लेकिन ये है कि ये सिर्फ मीडिया में नहीं, आप बैंक्स में चले जाएं, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, मैं किसी एक फील्ड को उस तरह पिन पॉइंट नहीं कर रही हूँ, हर फील्ड में हर तरह के लोग हैं, आपने खुद आपको अंदाजा है कि हर फील्ड में हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, पांच उंगलियां बराबर नहीं होती। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ लड़कियों को खुसूसी तौर पे कि जो चीज आपको मिलनी है वो आपको मिलेगी, बिल्कुल। आप अपनी वैल्यूज को किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज मत करें, चाहे आपको घर में बहुत जरूरत है, सब बोझ आपके ऊपर है, बहुत सी लड़कियां मजबूरी में बहुत से ऐसे कदम उठा लेती हैं, लेकिन अल्लाह पे यकीन रखें, इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई चीज मिल जाएगी। और ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो अपने बीवियों को साथ पर्दों में रखते हैं और बाहर वो समझते हैं कि मैं इनको ये ऑफर करा दूं और वो ऑफर करा दूं और ये कर दूं, तो ऐसी शर्म आनी चाहिए। लेकिन यहाँ उनको तो शर्म आनी चाहिए, लेकिन बात ये है ना नुसरत के बहुत सी लड़कियाँ वेल ऐसी अपॉर्चुनिटीज कर भी लेती हैं। अपॉर्चुनिस्ट वो लड़कियाँ होती हैं शैला, मैं माजरत चाहती हूँ और मैं घर वालों को ही कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को वैल्यूज भी इनकलकेट करें उनके अंदर, और उन्हें तालीम भी दिलवाएं, ताकि उसे ये लगे कि मेरे पास अपने दिखाने के अलावा भी कुछ है, मेरा दिमाग है जो करोड़ों रुपए का है, मेरी तालीम है जो अरबों रुपए की है, और उसके बलबूते पे मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, बजाय इसके कि मैं आज मॉडर्न अपने सॉर्ट ऑफ जो मेरे जहन में है वो मैं मॉडर्न बन जाऊं और मैं अगले के सामने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करूं और फवाइद हासिल करने की कोशिश करूं। तो अपनी बेटियों को एम्पावर्ड करें, अपनी लड़कियों को एम्पावर्ड करें। जब वो एम्पावर्ड नहीं होती और वो घर से निकलती हैं और उनमें जज्बा बहुत होता है, तो शैला फिर क्या चीज रह जाती है। ऐसी ही बात है। ये तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ आपको इंडस्ट्री के अंदर आपके साथ, क्योंकि आपने फिर उस पर स्टैंड लिया कि नहीं मैं ये नहीं? शैला डायरेक्टली तो कभी नहीं हुआ, शायद शुरू से, एक तो मैं शादी के बाद आई थी, दूसरा ये था कि मेरी अपनी एक पर्सनैलिटी थी, क्योंकि शुरू में मैं जरा अंदर से डरपोक थी, लेकिन बाहर से ऐसे नहीं लगता था। हाँ। और आज भी ऐसे ही है, जबकि मैं थोड़ा सा कंट्रोल करती हूँ, लेकिन मेरे जो दिल में आता है मैं बोल देती हूँ।
तो बहुत सारे लोगों को वो अंदाजा भी हो जाता है। तो डायरेक्टली तो कभी ऐसे पंगा नहीं लेना। हाँ, तो डायरेक्टली तो उस तरह चीजें नहीं हुई, इनडायरेक्टली किसी ने किसी से कोई बात की और वो कितनी सच्ची कितनी झूठी, लेकिन ये था कि वो फिर पता था कि अगर मुझ तक पहुंचेगी तो फिर और फिर तबाही हो जाएगी। फिर बहुत जगह मेरे हस्बैंड अकम्पनी करते थे मुझे, मेरे साथ आना जाना। वैसे कितनी ब्लेसिंग रहेगी ना आपके लिए। फिर लोगों को पता होता ना मियां साथ आता है, ये आएगा फिर अगले 2 दिन बाद आ जाएगा। जो बात है, तो ये वाले मसले हो सकते हैं ना, फिर बढ़ सकते हैं। तो वो मेरे ख्याल में हस्बैंड के अलावा भी अगर वालिद भाई कोई भी है जो घर वालों कोई भी लगता है ना कि इसकी जिंदगी में इनकी इन्वॉल्वमेंट है, तो लोग अब इसे जो भी कहे हैं लेकिन वो थोड़ा सा ख्याल रखते हैं। बिल्कुल। जो हमारे यहाँ क्योंकि मैंने ऐसे भी देखा कि एक लड़की है, सुबह से काम कर रही है, रात हो गई, ना कोई पूछ रहा है ना घर से कॉल आ रही है, वो तो लोग ये कहते थे इसको तो कोई पूछता ही नहीं, पता नहीं घर वाले कैसे हैं या पता नहीं है किस तरह से। तो उस तरफ लोगों का फिर मिजाज डिफरेंट हो जाता है कि मैं भी शायद ये बिल्कुल ही आजाद है। तो ये चीजें हैं, मतलब ये डिबेटेबल हैं शैला, मैं ये नहीं कहती कि वो गलत है या वो गलत है, ये डिबेटेबल है बिल्कुल, लेकिन ये हमारी अनफॉर्चुनेटली सोच है। तो आपने कभी ऐसे लोगों के खिलाफ स्टैंड लिया? देखिए मैंने ना एक इदारा है जिसमें एक टीवी चैनल ही था, तो उसमें इंटर्न्स आई। ठीक है, मेरा तो शो होता था, मैं मॉर्निंग शो ही करती थी। तो उन इंटर्न्स ने आके मुझसे कहा कि हमें वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं एडमिन वाले। अच्छा। और एडमिन में जो साहब बैठे होते हैं ना अंकल, वो कहते हैं तुम हाथ मिलाओगी चाय पियोगी तो तुम्हें मिलेगा। छोटी छोटी लड़कियां इंटर्न्स तो बच्चियां होती है छोटी यार। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने हेड ऑफिस में कंप्लेन कर दी। सही, बहुत अच्छा किया। हेड ऑफिस में कंप्लेन की और जाहिर है मेरी टीम ने और बाकी लोगों ने भी देख लिया कि मुझे इस चीज पे बुरा लगता है। बिल्कुल। मुझे टीम्स भी हमेशा बहुत शरीफाना टाइप की मिली है, तो वो भी एक अच्छा रहा। कोई एक आध जिससे मेरी ना बनी हो या अलग नजरिया हो वो एक अलग बात है, लेकिन ज्यादातर फिर हाथ मिलवाया उनसे। फिर उनका हाथ मेरे ख्याल में कुछ डिफरेंट तरीके से मरोड़ा गया होगा, क्योंकि फिर उनको लंबी छुट्टी पे भेज दिया गया था, कोई सस्पेंशन हो गई थी या न जाने क्या हुआ। लेकिन ये मसला, तो इस तरह की चीजों पे अगर लड़की स्टैंड लेना चाहती है ना, तो मैं उसको फुली सपोर्ट करती हूँ। बिल्कुल। अगर वो स्टैंड लेना चाहेगी, अगर वो परेशान है, अगर वो एडमिट करेगी, तो फिर उसे 4 बातें नहीं कहनी पड़ेंगी, 40 बातें मैं कह दूंगी, लेकिन वो सिर्फ स्टैंड लेने के पोजीशन। लेकिन मसला ये है ना कि वही वाली बात नुसरत के, चले आप तो एक पावर में है, ठीक है, लेकिन आप बात कर, आपने जो किस्सा बताया उसमें वो इंटर्न्स हैं। और इंटर्न्स के बाद हमने भी जो शुरू किया, जो आपने बात की, क्योंकि मैं मॉर्निंग शोज से नहीं, मैं वीकली शोज से पहले आई, फिर रमजान ट्रांसमिशंस की है, वो तो होता था, मतलब एवं की पॉलिटिक्स हो जाती थी मेरे साथ, पता नहीं चलता था क्यों हो गई। और जो प्रोग्राम मैंने करना है वो कोई और करने लग गया, तो फिर मुझे बस सिर्फ ये कहा जाता था कि आप टाइम नहीं होता ना आपके पास, तो क्या डिस्कशन करें, ये वो फलाना, इस तरह की बातें होती थी। तो फिर वो इनडायरेक्टली यही चीज होता है ना कि आप फ्री नहीं हो रही हैं। आप फ्री नहीं है। सो लेकिन ये है कि मैं इसमें ये बताना चाहती हूँ कि जो चीज कि आज अगर मैं एम्पावर्ड लगती हूँ, या अगर आज मैं कॉन्फिडेंट लगती हूँ, या आज मैं अगर उस लहजे में बोलूँ कि मुंह तोड़ देने वाली लगती हूँ, तो वो इसलिए है क्योंकि इन सब लोगों ने हमें ट्रेन कर दिया है शैला, इन्होंने ट्रेनिंग कर दी है हमारी। कर दी है, बिल्कुल ऐसे है। अगर आप ऐसे होंगे तो आपको ऐसे भी मिल सकता है, तो ये आई थिंक ऐसे भी जवाब मिल सकता है। तो उस वक्त भी मैं जवाब दे देती थी कि क्या मतलब, क्या डिस्कशन, क्या डिस्कस क्या करना है। इससे आगे किसी ने कोई बात नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इतनी ही बात कि वो आप तो जल्दी चली जाती हैं तो यूं हो जाता है, तो ये डिस्कस करना था वो, या मेरे साथ यही पॉलिटिक्स होती थी कि जो चीज मैंने करनी है वो किसी दूसरे ने कर ली, ये भी होता था। जो मेन कोई चीज है तो वो कोई और कर रहा है जो मुझे करनी है। तो जिनके ताल्लुकात ज्यादा अच्छे, लेकिन वो शॉर्ट लिव थी, वो लोग आज कहाँ चले गए पता भी नहीं चला। सही बात। तो वो फिर ऐसी चीजों की फिर लाइफ ज्यादा होती भी तो नहीं है ना, ये चीज़ें तो होती हैं। खैर बड़ा जो है वो मज़ा आया, और मैंने बहुत अच्छी चीज़ें भी सीखी हैं आपसे आज, क्योंकि जब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो नुसरत हारिस, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने टफ शेड्यूल में से हमें जो टाइम निकाल कर दिया है। आपका भी शुक्रिया, आपके क्रू का भी शुक्रिया, और आपके चैनल का भी, वॉइस ऑफ साउथ एशिया। आई विश यू एंड द चैनल ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह इसी तरह से अगले प्रोग्राम में ऐसी ही हमारी किसी ज़बरदस्ती शख्सियत के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, और देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। मुझे और नुसरत हारिस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।